Hello kids, I hope you all are doing good, studying well. Now, today I am going to teach you your 6th chapter in EVS. Name is A House to Live In. घर जिसमें हम रहते हैं, ठीक है, जो हमारे रहने के लिए है. Now first there is one warm up. क्या लिखा है? Write the address of your house here. आपको अपने घर का एड्रेस लिखना है, पता लिखना है, ठीक है. मैं अपना पता लिखूंगी एंड यू ऑल हैव टू राइट योर ओन एड्रेस. वेयर डू यू लिव, ठीक है ना. माई एड्रेस इज लोटस जिंक सोसाइटी, ओके, Tower 16, flat number 2102, okay, Noida. अब क्या बताएंगे हम? सेक्टर 137, ठीक है. हमने क्या क्या बताया एड्रेस में? हमारी सोसाइटी का नाम, फिर हमारी जो टावर है वो, ठीक है ना, हमारा जो टावर है वो बताया, फिर हमने अपना फ्लैट नंबर बताया, फिर हमने वो प्लेस बताई जिस स्टेट के प्लेस में हम सिटी में रहते हैं, और फिर हमने अपना सेक्टर भी बताया. तो इन सब चीज़ों से हमारे घर को ढूंढने में आसानी होती है, ठीक है. नाउ द चैप्टर स्टार्ट्स हियर, ओके, फ्रॉम हियर इटसेल्फ. सी, ये एक घर है, इसमें कौन है? डॉग. तो ये डॉग के घर को हम क्या बोलते हैं? कैनल, ठीक है. ये एक गर्ल है, ये उसकी डॉल है, और ये उसका डॉल का घर है, डॉल हाउस. नाउ ऑल ऑफ अस नीड अ हाउस टू लिव इन. हम सबको क्या ज़रूरत है? एक घर की रहने के लिए, ओके. अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हीट. जो घर है वो हमको प्रोटेक्ट करता है हीट से, कोल्ड से, रेन से, इंसेक्ट्स से, वाइल्ड एनिमल से, और वेदर क्लाइमेट की जो कंडीशंस होती हैं उससे भी हमको प्रोटेक्ट करता है. इट ऑल्सो कीप अस सेफ फ्रॉम जर्म्स. हमको जर्म से भी सेफ रखता है. मैंने बताया आपको, इंसेक्ट से, जर्म से, ठीक है ना. फिर वाइल्ड एनिमल एंड थीव्स, हमको वाइल्ड एनिमल और चोरों से भी हमको सेफ रखता है. ऑल हाउसेज आर नॉट सेम. सारे घर एक जैसे नहीं होते हैं. सी, वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेज अराउंड आवर कम्युनिटी, है ना. हमको, हमारे पास अलग अलग तरह के घर हैं हमारी कम्युनिटी में. इन आवर कम्युनिटी पीपल लिव इन डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेज. जो लोग हैं वो अलग अलग तरह के घरों में रहते हैं. सी, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ हाउसेज इन आवर सोसाइटी, ओके. सी, काइंड ऑफ हाउसेज. ये क्या है? हाउसेज के प्रकार, ओके. नाउ कच्चा हाउस. कच्चा वर्ड से क्या पता चलता है? वो घर जो कच्चा है, वो घर जो परमानेंट नहीं है, ओके. सी, कच्चा हाउस आर मेड ऑफ वुड, मड, क्ले, बैम्बू एंड स्ट्रॉ. कच्चा हाउस वो है जो किससे बनता है? मड, मट्टी से, क्ले, एक चिकनी मट्टी होती है, क्ले से, वुड से, स्ट्रॉ से, और बैम्बू से, ठीक है. दे आर टेम्पररी. ये कैसे घर हैं? टेम्पररी हैं, ये परमानेंट नहीं है, ओके. दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. ये बहुत स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, मजबूत नहीं है, क्योंकि ये मड, स्ट्रॉ, बैम्बू से बने हैं, ओके. फिर आपका आ गया एंड हैव थैच रूफ. आपको पता है थैच रूफ क्या होती है? जो घास फूस तिनके की रूफ होती है इनकी, ठीक है. थैच्ड आर ड्राइड प्लांट्स यूज टू कवर रूफ. थैचिस क्या है? एक ड्राइड प्लांट है. मान लो गेहूं के सूखे हुए प्लांट जिसमें से गेहूं निकाल लिए गए हैं, वो क्या है? थैच्ड है. और इससे हम क्या बनाते हैं? कच्चे घर की छत बनाते हैं, ठीक है, रूफ बनाते हैं. दे आर नोन एज हट. इनको हम क्या बोलते हैं? हट. यू कैन सी हेयर अ हट. सी, दिस इज थैच रूफ, ओके. ये क्या है? हट है. ये है कच्चा हाउस, ओके. नाउ कच्चा हाउस आर यूजली फाउंड इन विलेज. ये हमको गांव में देखने को मिलते हैं. आप सब अपने अपने गांव जाते हैं तो देखते हैं ना कच्चा हाउस. नाउ हियर इट इज पक्का हाउस. पक्का हाउस मीन्स वो हाउस जो परमानेंट है, वो हाउस जो सीमेंट, ब्रिक, स्टोन, स्टील से बना है, ठीक है.
नाउ पक्का हाउस आर मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, स्टील, आयरन, वुड एंड कॉन्क्रीट। पक्का हाउस जो है हमारा कॉन्क्रीट से मटेरियल से बनता है, जिसमें हमारे पास ब्रिक होते हैं, स्टोन्स होते हैं, सीमेंट होता है, स्टील होता है, वुड होता है और आयरन भी होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कॉन्क्रीट इज अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड, स्मॉल स्टोन्स एंड वाटर। अच्छा, हमने यहाँ कॉन्क्रीट वर्ड यूज किया है। कॉन्क्रीट क्या होता है? कॉन्क्रीट इज अ मिक्सचर इन विच वी हैव व्हाट? सीमेंट, ठीक है, फिर सैंड, वाटर, स्टोन, ये सब का हम मिक्सचर बनाते हैं और इस मिक्सचर से हम अपने घर को बनाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड कॉन्क्रीट, मिक्सचर ऑफ ऑल दीज आइटम्स, सीमेंट, सैंड, स्मॉल स्टोन्स एंड वाटर। पक्का हाउस आर स्ट्रॉन्ग एंड परमानेंट। पक्के हाउस खूब स्ट्रॉन्ग होते हैं और परमानेंट होते हैं, टेम्परेरी नहीं होते कच्चे हाउस की तरह, ठीक है। पीपल इन सिटीज़ और टाउन्स मोस्टली लिव इन पक्का हाउस। लोग जो टाउन में और सिटीज़ में रहते हैं वो पक्के हाउस में रहते हैं। आप सबके हाउस कैसे हैं? पक्के हाउस हैं, ठीक है। पक्का हाउस आर ऑफ मैनी टाइप्स। अब पक्के घर भी बहुत तरह के होते हैं। फॉलोइंग टाइप्स ऑफ हाउस आर मोस्टली फाउंड इन प्लेन्स। ये इस तरह के जो घर हैं जो नीचे दिखाए गए हैं, ये हमको कहाँ देखने को मिलते हैं? प्लेन्स में, मतलब वो लैंड जो प्लेन है, ओके। सी अ सिंगल स्टोरी हाउस, ये क्या है आपका? सिंगल स्टोरी हाउस है, मतलब एक ही बिल्डिंग है, ग्राउंड फ्लोर पे बना हुआ है और इसके ऊपर कोई और घर नहीं है, ठीक है। अ डबल स्टोरी बिल्डिंग, ये कैसा है? डबल स्टोरी है, ग्राउंड फ्लोर पे बना है, फिर उसके ऊपर भी बना हुआ है, दिस इज डबल स्टोरी हाउस, ओके। नाउ हियर इज आई थिंक अपार्टमेंट्स, ओके। Flats and apartments in multi-storied buildings. See, there are multi-storied buildings. See, this. इनमें क्या है? हमारे फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। हर फ्लोर पे 6 घर होते हैं और कितने फ्लोर होते हैं? 30 तक भी फ्लोर हो सकते हैं इसमें, ठीक है। नाउ बंगलोज आर बिग हाउस विच लॉन्स एंड ड्राइववे। ये हमारा क्या है? बंगलो है। इसके बंगलो का मीनिंग, कॉन्सेप्ट क्या है कि बहुत बड़े घर होते हैं और इसके चारों तरफ काफ़ी स्पेस होता है, ड्राइववे, और थोड़ा दूर भी होते हैं ये, ओके। नाउ अदर टाइप ऑफ हाउसेस, अब हमको यहाँ पे कुछ और टाइप के हाउसेस के बारे में भी बता रहे हैं। जैसे सी, कैसा घर है ये? हाउस विथ स्लोपिंग रूफ इन माउंटेन्स। सी, ये आपका माउंटेन है, पूरे में देखो बर्फ है, और इसका रूफ कैसा है? इसका रूफ कैसा है? स्लैंटिंग है। कैसा है? स्लोपिंग है, स्लोप है। क्यों है स्लोप? ताकि बर्फ जो है पिघल के नीचे गिर जाए जब सन आए तो, ठीक है। नाउ सी अ कूल मड हाउस इन अ डेजर्ट। ये डेजर्ट में बनाए जाते हैं, रेगिस्तान में बनाए जाते हैं। ऐसे घर के अंदर बहुत ठंडक होती है, ओके। क्या है? मड है और आपका थ्रैश है, आपका ये स्ट्रॉ है, ठीक है। इससे हम मड हाउस बनाते हैं और रूफ हमारी थ्रैश की होती है। नाउ द थर्ड पेज इज सी अ स्टिल्ट हाउस इन हैवी रेनफॉल एरिया। जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे इस तरह के घर बनाए जाते हैं, स्टिल्ट हाउस। इसमें क्या होता है? इसका जो बेस होता है वो हमारे बैम्बू की स्टिक्स के ऊपर बनाया जाता है। पहले हम बैम्बू के स्टिक्स खड़े करते हैं पानी में, फिर उसके ऊपर हम और फ्लैट टाइप के वुड लगाते हैं, उससे हमारा ये वाला बेस तैयार होता है। फिर इसके ऊपर हम छोटा सा अपना नॉर्मल रॉ हाउस बनाते हैं। ये हम कहाँ बनाते हैं? जहाँ पे बहुत बारिश होती है, ठीक है। नाउ इग्लूज आर हाउसेज मेड ऑफ ब्लॉक्स ऑफ आइस। ये हम आइस के ब्लॉक्स बनाते हैं, फिर हम इग्लू को बनाते हैं। ये जहाँ पे सबसे ज़्यादा बर्फ़ गिरती है उन एरियो में हम इस तरह के घरों में रहते हैं, ठीक है। रिप्लाई इट, वाई आर देयर डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेज इन डिफरेंट लोकेशन। डिफरेंट लोकेशन में डिफरेंट टाइप के हाउसेज क्यों होते हैं? बताइए क्यों होते हैं? क्यों होते होंगे हमारे अलग अलग लोकेशन पे? क्योंकि हमारे लोकेशन के हिसाब से ही हमारा रहन सहन सेट होता है, ओके। अब हम रेनफॉल वाले एरिया में ही रेनफॉल स्टिल्ट हाउस बनाएंगे, कोई हम स्टिल्ट हाउस बर्फीले एरिया में तो नहीं बना सकते क्योंकि वहाँ पे ये क्या होंगे? यूज ही नहीं हो पाएंगे, ओके। और ना हम इग्लू को रेनफॉल जहाँ पे ज़्यादा रेन होती है वहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। सो द नेक्स्ट इज मूवेबल हाउस।
What do you understand by the word movable? Tell me. See, movable means जो हाउस मूव कर सकते हैं, जो हाउस एक जगह से दूसरी जगह इजीली ले जाए जा सकते हैं. These types of houses we call movable houses. See, some houses are movable. कुछ हाउस जो होते हैं वो मूवेबल होते हैं. Like they can be shifted from one place to another. इनको हम इजीली शिफ्ट कर सकते हैं उठा के एक जगह से दूसरे प्लेस पे. ठीक है. नेक्स्ट इज हाउस बोट. सी द पिक्चर. हाउस बोट. हाउस बोट क्या है? पानी में फ्लोट होती है. हमने उसको आज यहाँ पे स्टॉप किया, अदर डे हमने उसको पीछे दूसरे किनारे पे स्टॉप किया. सो जो आपका हाउस बोट है, दिस कैन बी इजीली शिफ्टेड. इसको हम आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं. ठीक है. नाउ दिस इज योर टेंट हाउस मेड अप ऑफ थिक क्लोथ. ये आपका टेंट हाउस है. ये मोटे कपड़े से बनता है. ठीक है. कॉल्ड कैनवस. इस कपड़े को हम कैनवस कहते हैं. कंपेयर्स द एंड शोल्जर आर यूज. जो कैंपर्स होते हैं और जो शोल्जर्स होते हैं, जो हम लोग कैंप लगाते हैं ना, कैंपर्स और शोल्जर इस तरह के कैनवस टेंट को यूज करते हैं. और दिस टाइप ऑफ हाउसेस ऑल्सो इजीली शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. कैन बी शिफ्टेड. ओके. नाउ दिस इज योर कारवैन्स. ये आपका कारवैन है. सी, इसमें व्हील्स हैं. ओके. इसके अंदर सब कुछ होता है और ये व्हील्स हैं. हम इसको भी एक जगह से दूसरी जगह व्हील्स के थ्रू ले जा सकते हैं. तो ये हमारे कैसे घर है? हमारे मूवेबल हाउस हैं. नाउ पीपल हु मेक आवर हाउस. वो लोग जो हमारे क्या बनाते हैं? घर बनाते हैं. सी, कौन कौन बनाता है घर? इस पिक्चर में एन आर्किटेक्ट. ये आर्किटेक्ट है जो हमारा क्या ड्रॉ करता है? घर का नक्शा ड्रॉ करता है. ठीक है. और ये हमें क्या बताते हैं आर्किटेक्ट? कि कौन सा पिलर कैसे हमको लगाना है जिससे हमारे घर की जो स्ट्रॉन्गनेस है वो इम्प्रूव हो. ओके. और बढ़े, इंक्रीज हो. सी, अ मेशन. मेशन होता है मिस्त्री. ठीक है. नाउ द कारपेंटर. कारपेंटर जो हमारे खिड़की दरवाजे बनाता है. ओके. तो ऑल दीज आर हेल्पफुल पीपल. नाउ अ प्लम्बर. ये हमारे लिए क्या है? प्लम्बर. ये हमारे प्लम्बर है जो हमारे टॉयलेट्स में, बाथरूम में, किचन में हमारा प्लम्बिंग का काम करते हैं. पाइप एंड टैप्स का काम करते हैं. ठीक है. एंड इलेक्ट्रीशियन. ये इलेक्ट्रीशियन है जो हमारे घरों के पावर बोर्ड और आपके वायर फिटिंग का काम करते हैं. ठीक है. ये हमारे पेंटर हैं जो हमारे घर को पेंट करते हैं, हमारे घर को रंग देते हैं. ठीक है. नाउ वी हैव एक्सरसाइज हियर. लुक एट द एक्सरसाइज A. See, there is an OMR sheet. You have to make the circle black. Okay. Correct option को ही black करना है. ठीक है. Now first is house is temporary house. कैसा house temporary house होता है? तो पक्का house तो temporary house नहीं हो सकता है. तो कौन सा हो सकता है? कच्चा house. कच्चा. कच्चा हाउस इज अ टेम्पररी हाउस. नाउ हाउसेज इज स्ट्रॉन्ग हाउसेज. कौन से घर स्ट्रॉन्ग हाउस होते हैं? पक्का. केवल पक्का हाउस जो होता है वो आपका स्ट्रॉन्ग हाउस होता है. ठीक है. तो हम लिखेंगे पक्का. स्ट्रॉन्ग भी होता है और आपका परमानेंट भी होता है. ठीक है. नाउ ऑल ऑफ अस नीड अ टू लिव इन. ऑल ऑफ अस नीड. हम सबको किसकी जरूरत है? टू लिव इन. रहने के लिए अंदर. तो हम सबको एक हाउस की ज़रूरत है जिसके अंदर हम रह सके. सो हियर कम्स हाउस. ठीक है. नाउ कच्चा हाउसेस हैव रूफ. कच्चे हाउस की छत कैसी बताई थी? स्ट्रॉ. फिर आपके थैचेस हमने बोला था, थैच्ड रूफ. ओके. सीमेंटेड पक्का हाउस होता है तो क्या आएगा? थैच्ड रूफ. थैच्ड रूफ. ये कैसे बनती है थैच्ड रूफ? ये जो हमारे प्लांट्स होते हैं ना, सुखा दिया जाता है, जिसमें हमारे ग्रेन्स लगते हैं ना, उनको सुखा के फिर उनका एक थोड़ा हैवी सा उसको पार्टीशन दे के उसको टाइड अप करके हम उसके डिफरेंट ब्लॉक्स बनाते हैं, फिर उससे अपनी छत को कवर करते हैं. ठीक है. नाउ द बी एक्सरसाइज इज हियर. Fill in the blanks. There are the words given below.
people in mountains, first sentence is people in mountain live in the houses with roof. जो mountains में रहते हैं उनकी जो house की छत होती है वो कैसी होती है, कैसी होती होगी? जो mountains में रहते हैं वो होती होगी slope. कैसी होती होगी? स्लोपी, ठीक है ना. अ कूल मड हाउस इज मोस्टली फाउंड इन, जो कूल मड हाउस है वो कहाँ बनाए जाते हैं? डेजर्ट में, रेगिस्तान में, क्योंकि रेगिस्तान बहुत गर्म होता है और जब हम कूल मड हाउस बनाते हैं तो वो वाले हाउस थोड़े हमको हमको थोड़ा ठंडक देते हैं, ठीक है. तो ये आ जाएगा आपका डेजर्ट में. इन हैवी रेनफॉल एरिया पीपल लिव इन स्टिल्ट हाउस, ठीक है. एंड आर हाउस मेड ऑफ ब्लॉक ऑफ आइस, कौन सा है? इग्लू, जो हम बर्फीली एरियाज में बनाते हैं. नाउ द फर्स्ट का माउंटेन लिव इन हाउसेज विद रूफ. कैसी रूफ होती है? स्लोपी, ठीक है. अ कूल मड हाउस इज मोस्टली फाउंड इन डेजर्ट, डेजर्ट्स, ठीक है. नाउ थर्ड वन इज इन हैवी रेनफॉल एरिया पीपल लिव इन हाउसेज. कैसे हाउसेज हैं? स्टिल्ट, ओके. एंड आर हाउसेज मेड ऑफ ब्लॉक ऑफ आइस, जो हम आइस के ब्लॉक से बनाते हैं वो है आपके इग्लूज, ठीक है. दिस इज we have completed our exercise B. Now come to the exercise C, true and false. You have to write true, T for true and F for false statement, okay. See, igloos are made of cemented and brick. क्या सीमेंट और ब्रिक से बनता है इग्लू? नो. किससे बनता है? आइस ब्लॉक से. तो ये हमारा है false, okay. Now हाउस बोट्स मूव और फ्लोट ऑन वाटर. जो हमारे हाउस बोट्स होती हैं वो आपकी फ्लोट होती है, वाटर पे मूव होती है. ट्रू. जो कारवेंस है व्हील, जो कारवेंस होते हैं उनमें व्हील होते हैं. हाँ, हमने पिक्चर में देखा है, तभी तो मूव करती है कारवेंस. पीपल इन डेजर्ट यूज टेंट टू लिव इन. पीपल इन डेजर्ट डोंट यूज टेंट, दे यूज कूल मड हाउस, ओके. सो दिस इज फॉल्स. टेंट कौन यूज करता है आपका? जो हमारे कैंपर्स होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, वो कैनवस का टेंट यूज करते हैं. सो हियर द चैप्टर इज कंप्लीट. आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड टाइप्स ऑफ हाउसेस, ओके. बाय बाय.